नमस्कार और स्वागत है द स्टोरी बॉक्स में। कथाओं की वो दुनिया जहां हर कहानी एक नया राज, एक नई रोमांचक यात्रा लेकर आती है। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। बहुत पुराने समय की बात है, जब नगर छोटे होते थे और लोगों की पहचान उनके काम से होती थी। उसी समय सरयू नदी के किनारे बसा था चंपापुर नाम का एक शांत नगर। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां, बैलगाड़ियों की चरमराहट और नदी पर धोबियों की थप थप सुनाई देने लगती थी। इसी नदी किनारे रहता था रामू धोबी। कपड़े धोना उसका पेशा था, पर उसकी असली पूंजी उसकी बुद्धि थी। वो लंबा चौड़ा नहीं था, नहीं बहुत बोलने वाला, पर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे हर बात को तौल कर देखता हो। गांव के लोग उसे साधारण धोबी समझते थे, पर बुजुर्ग कहते थे रामू कम बोलता है, पर जब बोले तो सोच समझकर। रामू का घर मिट्टी का था, छत पर खपरैल, सामने नीम का पेड़ और पीछे बहती नदी। हर सुबह वो सूरज उगने से पहले उठता, नदी में दीप जलाता और फिर काम में लग जाता। कपड़े धोते समय भी वो अक्सर गुनगुनाता नहीं था, बस सोचता रहता था। उसी नगर में रहता था धनलाल साहूकार। उसके पास धन तो बहुत था, सोना चांदी, गहने, अनाज, जमीन, पर बुद्धि उतनी ही कम। वो अपने धन का बड़ा घमंड था। वो मानता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, इज्जत, दोस्ती और समझदारी भी। धनलाल का मकान ऊंची दीवारों वाला था, दरवाजे पर पहरेदार और भीतर गद्दियों पर बैठकर वो दिन भर हिसाब करता रहता था। पर हिसाब भी वो दूसरों से ही करवाता था, क्योंकि खुद गिनती में अक्सर गलती कर बैठता। नगर में लोग आपस में कहते थे धनलाल अमीर है पर समझदार नहीं, और रामू के बारे में कहते रामू गरीब है पर दिमागदार। एक दिन की बात है, धनलाल अपनी छत पर बैठा था। नीचे नदी की ओर नजर गई तो उसने देखा रामू पत्थर पर कपड़े पटक रहा है। सफेद कपड़े ऐसे चमक रहे थे जैसे दूध से धुले हों। धनलाल के मन में विचार आया, ये धोबी तो सीधा लगता है, अगर इसे अपने काम में लगा लूं तो खर्च भी कम होगा और काम भी बढ़िया। अगले ही दिन उसने अपने नौकर को भेजा। नौकर बोला, रामू, साहूकार जी ने बुलाया है। रामू कपड़ा निचोड़ता हुआ बोला, अच्छा, अभी आता हूं। साहूकार के यहां पहुंचा तो धनलाल ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, रामू, सुना है तू बहुत अच्छा कपड़े धोता है। रामू ने सिर झुका लिया। मालिक, कोशिश करता हूं। धनलाल बोला, मेरे घर में रोज बहुत कपड़े होते हैं, अगर तू कम दाम में धो देगा तो तुझे रोज काम मिलेगा। रामू समझ गया ये आदमी फायदा उठाना चाहता है, पर उसने तुरंत मना नहीं किया। उसने शांत स्वर में कहा, मालिक, मेहनत की कीमत तो लगती है, पर जैसा आप कहें। धनलाल ने सोचा ये तो फंस गया। वो बोला, ठीक है, आधे दाम में काम करेगा। रामू मुस्कुराया, जैसा आप ठीक समझे। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसमें धन से भरा साहूकार धीरे धीरे खाली होता गया और साधारण धोबी बिना धोखा दिए जीतता गया। पर यह सब एक दिन में नहीं हुआ। रामू ने कोई चालाकी दिखाने की जल्दी नहीं की। वो जानता था बुद्धि वही है जो समय देखकर चले। उस रात रामू अपने घर लौटा। नदी शांत थी, चांद पानी में झिलमिला रहा था। उसने मन ही मन कहा, धैर्य रख रामू, मूर्ख को हराने के लिए चाल नहीं, समय चाहिए। और उधर साहूकार अपने तिजोरी के पास बैठा सोच रहा था, अब देखता हूं इस धोबी से कैसे सस्ता काम करवाता हूं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस आदमी को मूर्ख समझ रहा है वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। रात गहरी होती गई, नगर सो गया, पर किस्मत जाग चुकी थी। अगली सुबह चंपापुर में सूरज कुछ देर से निकला, जैसे वो भी रात की चुप्पी को तोड़ने में हिचक रहा हो। हल्की धुंध छाई थी। रामू धोबी रोज की तरह जल्दी उठ गया। उसने नदी में हाथ डालकर पानी की ठंडक महसूस की और मन ही मन मुस्कुराया। आज से वो साहूकार के लिए काम करने वाला था। उसने अपने फटे से थैले में साबुन, राख और लकड़ी का पटरा रखा और साहूकार के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में कई लोग मिले। किसी ने पूछा, रामू, आज नदी पर नहीं? रामू बोला, आज से कुछ दिन साहूकार जी के कपड़े धोने हैं। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई बोला, अरे वो तो बहुत कंजूस है। कोई बोला, सावधान रहना रामू। रामू बस मुस्कुरा दिया। वो जानता था जो दिखता है वही सच नहीं होता। साहूकार के घर पहुंचा तो नौकरों ने कपड़ों का एक बड़ा सा गट्ठर उसके सामने रख दिया। रेशमी धोती, मलमल के कुर्ते, भारी चादरें, सब कुछ। नौकर ने अकड़ कर कहा, देखो, एक भी कपड़ा खराब नहीं होना चाहिए, साहूकार जी बहुत सख्त हैं। रामू ने कपड़ों को ध्यान से देखा, फिर बोला, चिंता मत करो,
कपड़े ऐसे लौटेंगे जैसे नए हों। नदी पर पहुंचकर रामू ने कपड़े धोने शुरू किए, पर वो सामान्य तरीके से नहीं धो रहा था। वो हर कपड़े को अलग रखता, दाग को पहचानता, फिर धीरे धीरे साफ करता। बीच बीच में वो रुककर नदी की धारा को देखता, जैसे उससे कुछ सीख रहा हो। शाम तक सारे कपड़े चमकने लगे। जब वो कपड़े लेकर साहूकार के घर पहुंचा तो धनलाल खुद बाहर आया। उसने कपड़ों को देखा, उंगलियों से मल कर देखा और हैरान रह गया। अरे, ये तो सचमुच बहुत साफ हैं, उसने कहा। फिर भी अपनी आदत के अनुसार बोला, पर याद रखना, दाम आधे ही मिलेंगे। रामू ने सिर हिलाया। जैसा तय हुआ है मालिक। ये सुनकर धनलाल के मन में और घमंड आ गया। वो सोचने लगा, ये धोबी तो बिल्कुल सीधा है, इससे तो और भी काम निकलवाया जा सकता है। कुछ दिन ऐसे ही बीते। रामू रोज कपड़े धोता, समय पर लाता और बिना शिकायत पैसे लेता। न कोई बहस, न कोई सवाल, पर भीतर ही भीतर वो सब कुछ नोट कर रहा था। साहूकार का हिसाब, नौकरों की बातें, घर में आने जाने वाले लोग। एक दिन उसने देखा कि साहूकार के यहाँ दूर गांवों से लोग कर्ज लेने आते हैं। धनलाल उनसे मोटा ब्याज लिखवाता, पर खुद कभी ठीक से हिसाब नहीं करता। रामू ने एक नौकर से धीरे से पूछा, साहूकार जी इतना हिसाब कैसे याद रखते हैं? नौकर हंस पड़ा, याद? उन्हें खुद कुछ नहीं पता, सब कागजों पर है, और कागज भगवान भरोसे। ये बात रामू के मन में बैठ गई। कुछ दिनों बाद साहूकार ने एक नई चाल चली। उसने रामू को बुलाया और बोला, रामू, अब तू सिर्फ कपड़े नहीं, मेरे घर के बाहर के चबूतरे भी साफ करेगा, वही पैसे में। रामू ने पल भर सोचा, फिर बोला, ठीक है मालिक। साहूकार मन ही मन हंसा। काम बढ़ता जा रहा है, पैसे वही, कितना मूर्ख है ये धोबी। पर रामू जानता था, मूर्ख वही होता है जो सामने वाले को मूर्ख समझता है। चबूतरा साफ करते हुए रामू रोज साहूकार की बैठने की जगह देखता। वहीं वो लोगों से बातें करता, कर्ज की पर्चियां बनवाता। एक दिन रामू ने जानबूझकर पूछा, मालिक, आप इतना धन कैसे संभालते हैं? कहीं डर नहीं लगता? धनलाल ने छाती फुलाकर कहा, डर? जिसके पास पैसा होता है उसे डर कैसा? लोग तो मेरे सामने कांपते हैं। रामू ने सिर झुकाया। सही कहा मालिक। पर उसके मन में एक और ही विचार चल रहा था। कुछ दिन बाद नगर में चर्चा फैलने लगी कि साहूकार का हिसाब गड़बड़ है। कुछ लोगों ने शिकायत की कि उनसे ज्यादा ब्याज वसूला जा रहा है। कुछ ने कहा कि उनकी रसीदें गायब हैं। धनलाल घबरा गया। वो नौकरों पर चिल्लाया, कागज कहाँ हैं? किसने छुए? नौकर डर गए, कोई कुछ नहीं बोला। उसी शाम रामू कपड़े लौटाने पहुंचा। उसने साहूकार को परेशान देखा। रामू ने सहज भाव से कहा, मालिक, ज्यादा चिंता से दिमाग कम काम करता है, थोड़ा आराम करिए। धनलाल बोला, तू क्या जाने हिसाब किताब। रामू चुप हो गया, पर उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। रात को नदी किनारे बैठकर रामू ने आसमान की ओर देखा। तारों के बीच चांद आधा छुपा था। उसने धीमे स्वर में कहा, अब समय आने लगा है। उसे पता था, जब लालच बढ़ता है तो गलती अपने आप होती है, और साहूकार की गलती अब दूर नहीं थी। नगर सो गया, पर कहानी का असली खेल अब शुरू होने वाला था। चंपापुर में उन दिनों अजीब सी हलचल थी। लोग आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगे थे। कोई कहता साहूकार का हिसाब ठीक नहीं, तो कोई कहता उसके कागज गुम हो गए हैं। पर कोई खुलकर कुछ नहीं बोलता, क्योंकि धनलाल का डर सबके मन में बैठा था। धनलाल खुद भी चैन से नहीं सो पा रहा था। रात को वो बार बार उठकर तिजोरी देखता, फिर कागजों का ढेर उलट पुलट करता। कभी उसे लगता सब ठीक है, तो कभी लगता जैसे सब हाथ से निकल रहा हो। उसी समय रामू रोज की तरह अपने काम में लगा रहता था। वो पहले से भी ज्यादा शांत हो गया था। उसकी चाल में न जल्दबाजी थी, न उत्साह, बस धैर्य। एक सुबह साहूकार ने रामू को बुलाया। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। रामू, उसने कहा, आज मेरे यहां मत धोना, मेरे साथ चल। रामू ने सिर झुकाया। जैसा आदेश। साहूकार उसे अपने बैठने के कमरे में ले गया। वहां कई कागज फैले पड़े थे, कुछ फटे, कुछ आधे जले, कुछ पर स्याही फैली हुई थी। धनलाल बोला, देख, मेरा हिसाब बिगड़ गया है, पता नहीं कौन गड़बड़ कर रहा है। रामू ने ध्यान से देखा, फिर बोला, मालिक, हिसाब बिगड़ता नहीं, उलझ जाता है। धनलाल ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? रामू ने शांत स्वर में कहा, जब बहुत कुछ एक साथ जोड़ दिया जाए तो सही चीज भी गलत लगने लगती है।
धनलाल को उसकी बात कुछ समझ नहीं आई, पर उसे रामू की शांति अजीब लगी। तू पढ़ा लिखा है क्या? साहूकार ने पूछा। रामू मुस्कुराया। नहीं मालिक, पर गिनती जानता हूं। ये सुनकर धनलाल ने सोचा, चलो इसे भी आजमा लेते हैं। उसने रामू से कहा, ठीक है, तू बैठकर देख ले, शायद कुछ समझ आ जाए। रामू ने कागजों को हाथ नहीं लगाया, वो बस देखता रहा। फिर बोला, मालिक, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? धनलाल बोला, पूछ। क्या आप हर कर्ज की एक ही जगह रसीद रखते हैं? धनलाल बोला, नहीं, जहां जगह मिलती है रख देता हूं। रामू ने धीरे से कहा, यही परेशानी की जड़ है। साहूकार झुंझला गया। तो क्या करूं, तुझे सब पता है क्या? रामू ने सिर झुकाया। नहीं मालिक, पर अगर आप चाहें तो मैं एक सुझाव दे सकता हूं। घबराया हुआ आदमी अक्सर गलत सलाह भी मान लेता है। धनलाल बोला, बोल। रामू ने कहा, आप सभी कागज एक संदूक में रखिए जिसकी एक ही चाबी हो, और चाबी आप अपने पास रखें। धनलाल को ये बात जच गई। उसने तुरंत एक पुराना लोहे का संदूक मंगवाया और सारे कागज उसमें डाल दिए। पर उसने एक गलती की। उसने संदूक की चाबी अपनी मेज पर ही रख दी। रामू ने ये देखा, कुछ नहीं बोला। उस दिन के बाद रामू को साहूकार ने अपने और भी पास बुलाने लगा, कभी हिसाब देखने, कभी कागज छांटने, कभी चबूतरे पर बैठने। नगर में लोग हैरान थे। धोबी अब साहूकार का आदमी बन गया है, वे कहते। पर रामू जानता था, सांप के पास बैठने के लिए पहले उसे भरोसा दिलाना पड़ता है। एक शाम साहूकार ने गर्व से कहा, रामू तो ईमानदार है, आजकल किसी पर भरोसा नहीं होता। रामू ने शांत स्वर में कहा, भरोसा वही रखता है जिसे डर होता है। धनलाल हंस पड़ा, तू भी अजीब बातें करता है। पर उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने साहूकार की नींद उड़ा दी। सुबह होते ही 2 किसान उसके घर आ पहुंचे। वे चिल्लाने लगे, साहूकार जी, आपने हमारे कागज बदल दिए हैं। धनलाल घबरा गया। उसने संदूक खोला। कुछ रसीदें गायब थीं, कुछ दूसरी जगह रखी थीं। उसका माथा ठंडा पड़ गया। ये कैसे हुआ? वे चिल्लाया। नौकर कांपने लगे। कोई कुछ नहीं बोला। रामू एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर न डर था न मुस्कान। धनलाल ने गुस्से में कहा, आज नगर पंचायत बैठेगी, सब सामने आ जाएगा। रामू ने पहली बार साहूकार की आंखों में आंखें डालकर देखा। धीमे स्वर में बोला, मालिक, जब सच बाहर आता है तो वो किसी का पक्ष नहीं देखता। यह सुनकर धनलाल को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उस रात चंपापुर में सबको पता चल गया, कल पंचायत में बड़ा फैसला होगा। और रामू जानता था, यही वो समय है जब चालाकी को आवाज नहीं, सच्चाई चाहिए। नदी के किनारे बैठकर उसने चांद को देखा। अब चांद पूरा था। उसने मन ही मन कहा, कल दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगली सुबह चंपापुर में सूरज निकलने से पहले ही हलचल शुरू हो गई। नगर के चौक में पंचायत बैठने वाली थी। ये कोई साधारण पंचायत नहीं थी, ये साहूकार धनलाल की थी। और जहां साहूकार का नाम हो, वहां पूरा नगर इकट्ठा हो ही जाता है। चौक के बीचों बीच पीपल का पुराना पेड़ था। उसी के नीचे लकड़ी की चौकी रखी गई। 5 बुजुर्ग पंच वहां बैठने वाले थे। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और वर्षों का अनुभव। लोग धीरे धीरे जमा होने लगे। किसान, व्यापारी, मजदूर, स्त्रियां, सबके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में साहूकार गड़बड़ी करता है? धनलाल भारी कदमों से आया। आज उसका घमंड कम और चिंता ज्यादा थी। उसके पीछे नौकर संदूक उठाए चल रहे थे। कुछ दूरी पर रामू खड़ा था। साधारण कपड़े, शांत चेहरा, न कोई घबराहट। पंचायत शुरू हुई। मुख्य पंच ने कहा, धनलाल, लोगों ने शिकायत की है कि उनके कर्ज के कागज बदले गए हैं। तुम क्या कहते हो? धनलाल ने घबराते हुए कहा, मैं निर्दोष हूं, किसी ने मेरे कागजों से छेड़छाड़ की है। एक किसान आगे आया, पंच जी, मैंने 100 रुपए लिए थे, कागज में अब 200 लिखा है। दूसरा बोला, मेरी रसीद ही गायब है। लोगों में खुसुर-फुसुर होने लगी। पंच ने कहा, संदूक खोलो। संदूक खोला गया। कागज बिखर गए। किसी में तारीख गलत, किसी में रकम बदली हुई। धनलाल पसीने पसीने हो गया। ये सब मेरे खिलाफ साजिश है, वो चिल्लाया। पंचों ने आपस में देखा।
तभी मुख्य पंच की नजर रामू पर पड़ी। तुम कौन हो? रामू आगे आया। मैं रामू धोबी हो। पंच ने पूछा, तुम यहां क्यों हो? रामू ने विनम्रता से कहा, क्योंकि मैं रोज साहूकार के यहां काम करता हूं। पंच बोले, क्या तुमने कभी कागजों को छुआ? रामू ने सीधे कहा, नहीं। लोग हैरान हो गए। धनलाल ने तुरंत कहा, हां, ये झूठ बोल रहा है, यही तो मेरे पास रहता था। रामू शांत रहा। पंच ने पूछा, धनलाल, तुमने इसकी मौजूदगी में ही चाबी मेज पर छोड़ी थी? धनलाल चुप हो गया। रामू ने पहली बार विस्तार से बोला, पंच जी, गलती चोरी की नहीं, लालच की है। जिसने सब कुछ एक जगह रख दिया, उसने ही रास्ता खोला। पंचों ने उससे पूछा, क्या तुमने किसी को चाबी लेते देखा? रामू ने कहा, मैंने देखा कि चाबी कई बार बिना ध्यान के पड़ी रहती थी, जो चाहे उठा सकता था। अब नौकरों की बारी आई। एक नौकर कांपते हुए बोला, मालिक, कई बार आप खुद ही कागज इधर उधर रखते थे। ये सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। धनलाल की आवाज धीमी पड़ गई। उसका घमंड टूटने लगा। मुख्य पंच ने कठोर स्वर में कहा, धनलाल, तुमने बिना हिसाब रखे लोगों से ब्याज लिया, ये तुम्हारी लापरवाही है। फिर पंच ने रामू की ओर देखा, और तुम रामू, तुमने कभी इसका फायदा उठाने की कोशिश क्यों नहीं की? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, पंच जी, जो दूसरों की गलती से लाभ उठाता है, वो भी उसी गलती का भागीदार होता है। ये सुनकर चौक में सन्नाटा छा गया। पंचों ने निर्णय सुनाया, धनलाल को गलत वसूली का धन लौटाना होगा, आगे से हिसाब साफ रखना होगा और उसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। धनलाल की आंखें झुक गईं। पहली बार उसे लगा, धन से बड़ा कुछ और भी होता है। उसने रामू की ओर देखा, धीमे स्वर में कहा, मालिक, मैंने तुम्हें कम समझा। रामू ने मुस्कुराकर कहा, मालिक, समझ किसी पेशे की नहीं, नियत की होती है। लोग धीरे धीरे लौटने लगे। नगर में एक नई हवा चल पड़ी थी। पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, धनलाल के भीतर होने वाला था। पंचायत का दिन बीत चुका था, पर उसका असर चंपापुर के हर घर तक पहुंच चुका था। लोग अब साहूकार धनलाल को उसी नजर से नहीं देखते थे जैसे पहले देखते थे। उसकी ऊंची आवाज, उसका घमंड और उसका डर सब जैसे पिघल गए थे। धनलाल कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। उसकी तिजोरी भरी हुई थी, पर मन खाली था। रात को वो अकेला बैठकर सोचता, जिसे मैंने छोटा समझा, वही मुझे बड़ा सबक दे गया। उधर रामू फिर से नदी किनारे लौट आया था। वही पत्थर, वही पानी, वही शांति। पर अब लोग उसे अलग नजर से देखने लगे थे। कोई कहता, ये सिर्फ धोबी नहीं, समझदार आदमी है। कोई कहता, इसी की वजह से गांव को न्याय मिला। रामू इन बातों से दूर रहता। वो जानता था, सम्मान भी अगर सिर चढ़ जाए तो घमंड बन जाता है। एक शाम धनलाल खुद रामू के घर पहुंचा। ये दृश्य पूरे मोहल्ले के लिए आश्चर्य का विषय था। धनलाल ने नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर कहा, रामू, क्या मैं बैठ सकता हूं? रामू ने चटाई बिछा दी। ये घर सबका है। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर धनलाल बोला, मैंने तुम्हें सस्ते दाम पर काम में लगाया, ज्यादा काम लिया और तुम्हें कम समझा। रामू ने शांत स्वर में कहा, जो खुद को बड़ा समझता है, उसे दूसरों को छोटा समझना आसान लगता है। धनलाल की आंखें नम हो गईं। मैं बदलना चाहता हूं। रामू ने उसकी ओर देखा। बदलाव बोलने से नहीं, करने से आता है। अगले ही दिन धनलाल ने नगर के चौक में घोषणा करवाई, अब वो बिना लिखित हिसाब के कर्ज नहीं देगा। ब्याज सीमित रहेगा और हर महीने हिसाब सबके सामने खोला जाएगा। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ समय बाद धनलाल ने रामू को बुलाया। मैं चाहता हूं तुम मेरे यहां काम करो, बराबरी के सम्मान और सही दाम पर। रामू मुस्कुराया। मालिक, मैं धोबी हूं, मेरा काम नदी के साथ है, पर सलाह चाहिए तो मैं पास हूं। ये कहकर उसने काम लेने से मना कर दिया। धनलाल ने सिर झुकाया। उसने समझ लिया, कुछ लोग काम के लिए नहीं, सीख के लिए आते हैं। समय बीतने लगा। धनलाल सच में बदल गया। रामू फिर से अपने सादे जीवन में लौट आया। एक रात चांदनी में रामू नदी किनारे बैठा था।
पानी धीरे धीरे बह रहा था, जैसे कहानी को अपने साथ बहा ले जा रहा हो। एक बच्चे ने पूछा, रामू काका, आपने साहूकार को कैसे हरा दिया? रामू मुस्कुराया, मैंने उसे हराया नहीं, मैंने उसे उसका आईना दिखाया। बच्चा बोला, बुद्धि क्या होती है? रामू ने कहा, बुद्धि वही है जो किसी को गिराए बिना सच दिखा दे। नदी की धारा बहती रही, चंपापुर सो गया।